जी नमस्कार। अभी 2025 विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में और एनडीए ने शानदार जीत दर्ज किया। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुनामी है, नीतीश कुमार की सुनामी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो 10,000 रुपया आया उसके कारण ऐसा हो गया। बड़ी बड़ी बातें हैं और बहुत सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो एजेंसियां थी वो फेल की। एग्जिट पोल जिन जिन एजेंसियों ने निकाले वो पूरी तरह से फेल हो गई। उनका 207 205 का जो आकलन था किसी एजेंसी ने नहीं किया, जबकि यह होना था। ऐसा क्यों होना था? मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होना था। ऐसा क्यों होना था? तो कुछ नहीं थे, ये जितना सुनामी और ये रेवड़ियाँ ये कुछ भी नहीं था। वोट सीधा सीधा कास्ट फैक्टर और रिलीजियस फैक्टर पर है साहब। बिहार का, विशेष करके बिहार और उत्तर प्रदेश का जो वोट है ना, वो कास्ट और रिलीजन ये दो से ऊपर उठ के वोट नहीं होता है। अब एनडीए को देख लीजिए। एनडीए में बीजेपी है, बीजेपी के साथ बीजेपी का अपना स्वर्ण वोट बैंक है, बनिया का वोट बैंक है और कुछ छोटी छोटी जातियों का वोट बैंक है, व्यवसायी वर्ग का वोट है। एक हो गया। नीतीश जी के पास पचपवनिया का वोट है, ये उनके साथ जुड़ गया। जो छोटी छोटी वोट है, जो छोटी छोटी मतलब जो कम संख्या वाली जातियां हैं। चिराग पासवान का पासवान जाति का वोट था और जीतनराम मांझी का उनका अपना वोट था। फिर उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा का वोट हो गया। नीतीश कुमार जी के पास कुर्मी का वोट हो गया। तो बचा क्या विपक्ष के पास? लोग कहते हैं विपक्ष मुद्दा बिन कुछ नहीं, बस कास्ट फैक्टर और रिलीजियस फैक्टर। अब देख लीजिए, इधर कास्ट फैक्टर भी है और इधर मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम भी है। कास्ट फैक्टर में उपेंद्र कुशवाहा, ये चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार हैं। इन्होंने कास्ट फैक्टर को साधा और फिर मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान इधर बीजेपी ने साध लिया। विपक्ष के पास बचा क्या? कुछ भी तो नहीं बचा विपक्ष के पास, केवल मुस्लिम और जादव। तो अगर मुसलमान का हम 20% वोट मानते हैं, जो कि है नहीं, और जादव का हम 12 से 14% मान लेते हैं, तो कुल 34% वोट होता है। और इलेक्शन जीतने के लिए 42 से 44-45% वोट की ज़रूरत है। तो एक बहुत बड़ा 1% जो इधर उधर है, 1% का परिणाम इधर उधर हिला देता है। अभी नबीनगर में जो चेतन आनंद जीते 11 वोट से जीते, इसके बावजूद। तो ये परिणाम जो आया अप्रत्याशित नहीं है, कोई सुनामी नहीं था, बस कास्ट फैक्टर था, रिलीजियस फैक्टर था, सब साध लिया था बीजेपी एंड जेडीयू अलायंस ने, एनडीए अलायंस ने। तो ऐसा रिजल्ट आया। अब विपक्ष के पास मुद्दा भी नहीं था, उसके पास रेवड़ियाँ बांटने के लिए भी कुछ नहीं था। तेजस्वी अकेले, राहुल भी अकेले और कम उम्र के भी, बहुत सारी चीज़ें इधर भी थी कमज़ोर, जो एकदम बिल्कुल कमज़ोर है हर तरह से। विशेष करके जो कास्ट समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, वो साध नहीं पा रहे हैं ये। और ये सारा कुछ इधर है, जातीय समीकरण भी है और धार्मिक व्यवस्था भी इधर है और रेवड़ी भी है और प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सबका बहुत सारा रैली भी है। तो अगर आप विपक्ष को देखें तो एकदम लचर, एकदम कमज़ोर, हर मामले में एकदम कहीं कोई तुलना नहीं है। और ये रिजल्ट तो आना ही था जो रिजल्ट आया। और यहाँ एजेंसियाँ फेल की। ये 200 रिजल्ट आना चाहिए था, कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है ऐसा, क्योंकि कास्ट फैक्टर सधा हुआ है, रिलीजियस फैक्टर सधा हुआ है, तो इसके आधार पर वोट आया और कुछ नहीं है।